नमस्कार, एवं उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्री। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी यूपी को कई सौगातें दे रहे हैं और इसी क्रम में गोंडा में एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास कार्यक्रम आज आयोजित हुआ, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 450 करोड़ की लागत से बने एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास किया। ये प्लांट 65.61 एकड़ में विस्तृत है, तो वहीं 350 KLD प्रतिदिन इसकी क्षमता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और चेक वितरित किए। आखिरी पंक्ति तक से आवाज आनी चाहिए, करतल ध्वनियों से आपके आने से साथ ही यहाँ पर इस मेगापुर चीनी मिल की क्षमता को भी 3200 TCD से बढ़ा करके 4000 TCD, यानी जो अब इसमें 32,000 कुंटल प्रतिदिन की पेराई होती थी, अब इसमें 40,000 कुंटल प्रतिदिन की पेराई होगी। इस क्षमता का विस्तार करने और 15 मेगावाट की बिजली का उत्पादन का नया संयंत्र यहाँ पर लग रहा है। इन सभी कार्यों के शुभारंभ के अवसर पर ये विकास की एक नई आभा के साथ पूरा क्षेत्र जगमगाएगा। रोजगार की अनेक संभावनाएं यहाँ पर बनेंगी। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ। बलरामपुर चीनी मिल्स के MD, ग्रुप के MD श्री विवेक सरावगी जी और उनकी पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूँ और आप यहाँ के सभी किसान भाइयों बहनों का भी हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। प्रदेश में एक और किसान अपनी मेहनत से अन्न उत्पादन करता था, लेकिन उसकी क्रय की कोई व्यवस्था नहीं थी। जनता भूख से मरती थी। किसान उपज का सही दाम न मिलने के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। प्रदेश में गुंडागर्दी थी, दंगे होते थे, अराजकता व्याप्त थी। लेकिन 2017 के बाद प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने कैसे एक एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रदेश की पूरी तकदीर और प्रदेश की पूरी तस्वीर को बदलने का काम किया है, आज ये सबके सामने है। आज चीनी मिलों के गन्ना मूल्य का समय पे भुगतान की कार्रवाई हो या फिर गेहूं, धान, दलहन, तिलहन इनके क्रय केंद्र स्थापित करते हैं। अकेले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का रायबरेली पहुंचने पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने पुष्प देकर स्वागत किया। इस दौरान मंत्री स्मृति ईरानी ने ESI डिस्पेंसरी और शाखा कार्यालय का उद्घाटन किया, तो वहीं इसके बाद उन्होंने आम जनता को संबोधित भी किया। बता दें कि स्मृति ईरानी विधानसभा चुनाव से पहले अलर्ट मूड पर नजर आ रही है। प्रियंका गांधी आज महोबा में प्रतिज्ञा रैली करेंगी। ये रैली शहर के छत्रसाल स्टेडियम में होनी है। कुर्सियां लग चुकी है, मंच सज चुका है। प्रियंका राहुल के बड़े बड़े कटआउट्स भी लग गए हैं। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि यहां प्रधानमंत्री मोदी की रैली से ज्यादा भीड़ इकट्ठी होगी। बहरहाल जिस महोबा में प्रियंका गांधी रैली करने आ रही है, वहां बीते 32 साल से तो कांग्रेस जीती ही नहीं है। आखिरी बार कांग्रेस 1989 में महोबा विधानसभा सीट पर जीती थी, जबकि यहां की चरखारी सीट पर जनता दल ने झंडा फहराया था। बता दें कि बीते 8 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी महोबा में अर्जुन डैम का उद्घाटन करने आए थे, जहां उन्होंने विपक्ष को घेरा था। अब प्रियंका गांधी का दौरा है। जिले में चर्चा है कि चुनाव नजदीक आते ही नेताओं के दौरे लगने लगे हैं। प्रियंका गांधी महोबा में आखिरी बार 2019 लोकसभा चुनावों के दौरान रैली करने आई थी। अयोध्या में आज से 2 दिवसीय 15वें फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है, जिसमें राजकीय औद्योगिक शैक्षणिक संस्थान के अशफाक बिस्मिल सभागार में समारोह का आयोजन किया जाएगा। प्रेस वार्ता में कार्यक्रम की जानकारी देते हुए अवाम का सिनेमा संस्थापक निदेशक शाह आलम ने बताया कि अयोध्या की धरती पर सिनेमा के सरोकारों से लोग अभिभूत नजर आएंगे। इस
अयोध्या फिल्म फेस्टिवल की जूरी में देश विदेश के दिग्गज सिनेमा और साहित्य जगत की हस्तियां शामिल हुई। हो रहा है। उसके अलावा ये एक मांग भी करते हैं कि अयोध्या को जैसा फिल्म सिटी ने ये हुई थी कि मैं खुद जो है जामिया से पढ़ा रहा हूँ, जो एशिया का सबसे बड़ा संस्थान माना जाता है, लेकिन उनके पास भी उनके बच्चों को दिखाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। वो एक फेस्टिवल नहीं कर पाते हैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के बाद। इसके अलावा तो हम लोगों का था कि जो नए फिल्मकार जो सरकारी फिल्में बना रहे हैं, जिसपे जनता का दुख दर्द है, उस पे लिए एक स्पेस तलाशा जाए, एक आयोजन शुरू किया जाए। जैसे विदेशों में आप जाएंगे तो डॉक्यूमेंट्री फिल्में जो बनती हैं वो टिकटेड होती हैं, काफ़ी पैसा कमाती हैं, लेकिन हमारे भारत में एक भी ऐसा संस्थान नहीं है कि जहां टिकट लगा के डॉक्यूमेंट्री देखी जाए। अमेठी में एक शिक्षिका की हैवानियत का मामला सामने आया है। यहां के तिलोई के एक स्कूल के अध्यापिका ने अपने ही विद्यालय के छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। मासूम कक्षा 4 का छात्र है। सिर्फ कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत होने के चलते लात घूंसों से और डंडों से बुरी तरह छात्र को पीटा। तो वहीं बेरहमी से पीटने के बाद बच्चे के अभिभावकों में आक्रोश है। उन्होंने मोहनगंज पुलिस को तहरीर दी। प्रयागराज की मेजा में चलती गाड़ी पर अज्ञात लोगों ने फायरिंग कर दी। इस वाहन में सवार बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा बाल बाल बच गए। पुलिस ने इस पर बताया कि राजनीतिक मतभेद की वजह से ये घटना हुई। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दायर किया गया। तो वहीं जिस असले से फायरिंग की गई उसे भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। ग्राम मंदरा मुकुंदपुर से एक सूचना 112 नंबर की प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति सतीश चंद्र मिश्रा ये अपनी 4 पहिया गाड़ी से जाते समय इनकी गाड़ी पर फायर कर दिया गया है कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा। तत्काल इस सूचना पर मौके पर पुलिस बल पहुंचा और अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में जो बात पता चली है वो यह है कि सतीश चंद्र मिश्रा की अपने ही एक पुराने जानने वाले रमाकांत पांडे और उनके पक्ष से राजनीतिक अनबन को लेकर के बातचीत होती रहती है तथा इन दोनों पक्षों के बीच में राजनीतिक मतभेद भी व्याप्त है। यूपी के रामपुर में एक बार फिर से खाकी दागदार हुई है। दरअसल यहां एक दरोगा ने पीड़ित पक्ष के लोगों से ही अदालत में बयान दिलाने के नाम पर 20,000 रुपए की रिश्वत मांग ली। इसके बाद एसीबी की टीम ने आरोपी दरोगा को रंगे हाथों धर दबोचा है। एसीबी की इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। एक शिकायतकर्ता मोहम्मद रशीद जिसका नाम है, उसकी बहन नसीम जहां का मुकदमा थाना स्वार में डाउरी एक्ट का धारा थी, उसमें 376 डी, 377, 313, 498 ए, आईपीसी 3/4 डीपी एक्ट का मुकदमा लिखा गया, जिसमें दरोगा जी शोकेंद्र कुमार इसकी तफ्तीश कर रहे थे। तफ्तीश में लड़की के यानी कि लड़की जो नसीम जहां थी उसके बयान कोर्ट में कराने होते हैं। उसके बयान कराने के लिए दरोगा जी ने पैसों की डिमांड की लड़की के भाई से, जो इस केस की पैरवी कर रहा है। वो 20,000 रुपए के देने के लिए आज की बात हुई थी। वो 20,000 रुपए रंगे हाथों लेते हुए हमने उसे ट्रैप किया, पकड़ा और उसके बाद यहाँ थाना सिविल लाइंस में लेकर आए, क्योंकि स्वार में जहाँ हमने पकड़ा था वहाँ बहुत ज्यादा रश था, मार्केट था, वहाँ सुरक्षा व्यवस्था नहीं हो सकती थी, शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना थी, जिसके चलते हम उसे थाना सिविल लाइंस लेकर आए हैं। यहाँ पर लीगल कार्यवाही शुभेंद्र कुमार के खिलाफ की। यूपी के रायबरेली में अवैध कच्ची शराब के निर्माण पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग ताबड़तोड़ छापेमारी कर रहा है, जिसमें अवैध कच्ची शराब की बरामदगी के साथ सैकड़ों क्विंटल लहन नष्ट किया जा रहा है। ताजा मामला गुरबख्श थाना क्षेत्र के ठकुराइन खेड़ा क्षेत्र का, जहां जंगल में की गई छापेमारी में लगभग 130 लीटर अवैध कच्ची शराब साथ ही 12 क्विंटल लहन को नष्ट किया। इसके अलावा 4 लोगों पर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। अवैध कच्ची शराब के कारोबार को रोकने के लिए आबकारी निरीक्षक अजय कुमार के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी रायबरेली एवं पुलिस अधीक्षक रायबरेली महोदय के निर्देश पर आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए अवैध शराब के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत आज दिनांक 26/11/2021 को ठकुराइन खेड़ा, घाटमपुर और बसहा नाला पर दबिश की गई
दबिश कार्रवाई के दौरान लगभग 1200 कुंटल महुआ लहन मौके पर नष्ट किया गया। 130 लीटर अवैध कच्ची शराब पाउचों एवं डिब्बों में बरामद की गई तथा 4 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और दबिश की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और अवैध शराब कच्ची शराब पर पूर्ण रूप से नियंत्रण किया जाएगा। तो वहीं यूपी के कन्नौज में महिला आत्महत्या के मामले में एसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तिरवा कोतवाल और चौकी प्रभारी को सस्पेंड किया। मामले में जांच में लापरवाही बरतने पर एसपी ने कार्रवाई की तो वहीं महिला को प्रताड़ित करने वालों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि तिरवा के फगुहा निवासी महिला ने दबंगों से प्रताड़ित होकर आत्महत्या की थी, तो वहीं महिला ने सुसाइड नोट में पुलिस पर लापरवाही के भी आरोप लगाए थे। यूपी के बुलंदशहर में महिला को घसीटने का वीडियो वायरल हुआ है। 2 लोग महिला को घर में घुसने से रोकते हुए सड़क पर घसीटते हुए नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई। दरअसल 24 नवंबर की ही घटना बताई जा रही है। बुलंदशहर के खुर्जा का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है। देखिए, उस वीडियो के आधार पे हम लोगों ने प्रयास किया पहचान का, तो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि ये रही खालौत गांव की रहने वाली वो लड़की ट्रेस हुई है महिला, और उस महिला की रिश्तेदारी जहां वीडियो है वहीं बगल के मोहल्ले में रहने वाले व्यक्ति के यहाँ है और उस व्यक्ति के साथ महिला के इलिसिट रिलेशन थे। स्वतः आई थी, किसी बात में विवाद हो गया, विवाद होने के बाद उसके साथ हाथापाई इन लोगों ने की है। महिला के परिवार से संपर्क स्थापित करके महिला से एक तहरीर प्राप्त की जा रही है और अभियोग दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी ने गोंडा में एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री की ओर से चीनी मिल में एथेनॉल प्लांट के शिलान्यास के बाद सपा नेता मसूद आलम खान ने किसानों और सड़कों की समस्या की अनदेखी करने पर सवाल उठाए हैं। इसी के साथ उन्होंने इन सवालों को लेकर बयान भी जारी किया। सपा नेता ने बताया कि मिल को जोड़ने वाली सभी सड़कें विलेज रोड है जो कि 3 से 3.5 मीटर चौड़ी है, जिस पर पीडब्ल्यूडी के मानक अनुसार 10 टन लोड आया जा सकता है, लेकिन मिल की ओर से 60-70 टन लोड उस पर किया जा रहा है, जिससे सड़कें बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई है और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी का आज मेरे विधानसभा कटरा बाजार में आगमन हो रहा है। वो मैजापुर चीनी मिल में स्थापित किए जा रहे डिस्टिलरी प्लांट का शिलान्यास करेंगे। मैं कुछ क्षेत्र के अपनी किसानों की समस्याएं और क्षेत्रवासियों की, गांववासियों की, जो मिल के आसपास गांव हैं, उनकी समस्याओं से रूबरू कराना चाहता हूं कि गांव मिल को जोड़ने वाली सारी सड़कें जो मिल को कनेक्टिव करती हैं, जिससे परिवहन होता है गन्ने का, चीनी का और मिल के सारे जरूरत की चीजें उसमें आती हैं और जाती हैं, वो सड़कें विलेज रोड है सारी। उन 3 मीटर 3.5 मीटर चौड़ी सड़कें हैं जिसपे पीडब्ल्यूडी के मानक के अनुसार 10 टन का ही भार उस पर लाया जा सकता है, लेकिन 60 टन 70 टन और 75 टन के भार लोड उस पर गुजरते हैं। सब तरफ की सड़कें जो मिल को जोड़ती हैं वो सारी सड़कें बिल्कुल टूटी हुई हैं, बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। अभी मुख्यमंत्री जी का आगमन है, कुछ थोड़े बहुत सड़कों पर पैच लगाए जा रहे हैं, लेकिन 29 तारीख से सत्र शुरू है पढ़ाई का, वैसे फिर से सड़कें खराब हो जाएंगी और वैसे अभी भी बहुत खराब हैं, गड्ढे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि वो दिखवा लें उन सड़कों का। कि किसान गन्ने को लाते हैं, उनके ट्रैक्टर ट्रालियां खराब होती हैं, दुर्घटनाएं होते हैं, गांव में जाम लगते हैं, लोग परेशान होते हैं। इतना बड़ा प्लांट, जैसे भारत का सबसे बड़ा प्लांट बताया जा रहा है कि डिस्टिलरी प्लांट, ये। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं यूपी के जौनपुर, जहां बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। साथ ही उनके मौजूद हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मंच पर, दोनों आसीन हैं। तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं कार्यक्रम। हम सबको यहाँ पर उपस्थित होकर हम सबको आशीर्वाद देने का काम किया। मैं आमंत्रित करता हूँ आज के मुख्यमंत्री को कि हम सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने के लिए आए। भारत माता की, भारत
की बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश के कर्मठ एवं यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के बहुत ही क्रियाशील अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, जिन्होंने की मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में सड़कों का निर्माण कार्य जो किया है उसकी सर्वत्र चर्चा होती है। ऐसे श्री केशव प्रसाद जी मौर्य, सह प्रभारी श्री दूसरी सरोजी पांडे, संगठन महामंत्री, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत हुआ है, ऐसे सुनील जी लंसम, क्षेत्रीय प्रभारी श्री सुब्रत पाठक, क्षेत्र अध्यक्ष। तो वहीं यूपी के सिद्धार्थनगर में इन दिनों रामकथा सुनने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। गलहौरा जिगनिगहा चौराहे पर बलराम दास महाराज के मुखारविंद से श्रद्धालु कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो वहीं कथा का आयोजन विजय मिश्रा, ब्रिजेश मिश्रा और रामचंद्र जायसवाल की ओर से किया जा रहा है। साथ ही संयोजक इसमें भी राहुल मिश्रा बताए गए। भगवान श्री राम का विवाह महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ यहाँ के भक्तों के द्वारा मनाया गया। और विवाह एक संस्कार है। विवाह जो संबंध होता है यह केवल भोग के लिए नहीं होता है, सामाजिक दायित्व के निर्वहन के लिए होता है। 16 संस्कारों में विवाह संस्कार एक संस्कार है, ताकि व्यक्ति संस्कारित होकर के समाज में सुंदर संदेश दे सके। और यूपी के कानपुर देहात में जिलाधिकारी के निर्देश पर दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया, जहां दिव्यांगों का मेडिकल चेकअप कर उनके सर्टिफिकेट जारी किए गए। शिविर के माध्यम से 35 दिव्यांगों के लिए सर्टिफिकेट जारी किए गए। साथ ही शिविर के माध्यम से दिव्यांगों को उपकरण तथा पेंशन फॉर्म भी भरवाए गए। बता दें कि अब बहुत ही जल्द इन सभी दिव्यांगों को उपकरण भेंट किए जाएंगे। चिकित्सा अधिकारी महोदय कानपुर देहात के एक सीमो कार्यालय में ये जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिव्यांग जनों के विकलांग सर्टिफिकेट बनाने के लिए कैंप आयोजित किया गया है। और यहाँ पे विकलांग सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं और दिव्यांग जनों को वितरित किए जा रहे हैं, ताकि उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। ये अभी तो ब्लॉक वाइज है, हर ब्लॉक के दिव्यांगजनों को इनसे लाभान्वित किया जाएगा और उनके सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।